अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो इंटीग्रेशन के बारे में है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन को मुख्तलिफ अंदाज में देखा कि हम फंक्शंस की इंटीग्रेशन क्या होती है और कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और फिर अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन और बेसिक फार्मूलाज वगैरह आपको करवाए थे। मैंने कोशिश की थी कि उन फार्मूलों का प्रूफ भी आपको आ जाए। उसके लिए मैंने मुख्तलिफ फार्मूले प्रूफ करने के लिए आपके सामने चंद चीज़ें रखी थी। बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। वो क्वेश्चन जो थे वो इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल है इंटीग्रेशन को समझने के लिए। आइए हम आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं। जी, ये एक लफ्ज़ नया आया है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूट करके। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि हमने किसी चीज़ को फर्ज करके एक नया वेरिएबल दरियाफ्त करके उस वेरिएबल की मदद से इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करनी है। इसके लिए स्टूडेंट्स आप देखते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा ये है कि एफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं आंसर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ जाता है। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन में आपको चीज़ करवाई गई थी। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी रकम की इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आमतौर पे मुख्तलिफ एंगल से इसको समझाया जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस लेक्चर में उन तमाम मेथड्स की खुलासा आपके सामने रख सकूं ताकि आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बड़ी आसानी से हल कर सकें। जी, आप देखें फंक्शन आपके पास है एफ एक्स। इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो है एक्स। अब यहाँ एक ऐसी रकम सपोज कर लेते हैं जो कि एक्स वेरिएबल में नहीं, जो कि वाई वेरिएबल में या किसी और वेरिएबल में आ रही हो, तो आपका जो ये वाला डी एक्स है ये भी डेफिनेटली चेंज होगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 50 है इंटू एक्स। आप इस रकम की इंटीग्रेशन फाइंड करें। जी स्टूडेंट्स, आप देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन है, इसकी पावर 50 है, इसके साथ एक फंक्शन और मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर रही है। एक तो मेथड आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबसे पहले आप उसको फर्स्ट रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं उस पर। अगर फर्स्ट रूल फेल हो रहा हो देन आप कोई और मेथड अप्लाई करते हैं। जी देखिए, यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेफिनेटली आप सही पहुंच रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। जी बिल्कुल, आपको यहाँ नजर आ रहा है कि x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इस रकम का डेरिवेटिव आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका नाम आई सपोज करते हुए इस पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। जी ये 2x बन जाएगा। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि एक फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है।
अगर किसी भी रकम में इंटीग्रेशन में एक फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी पावर को एक इंक्रीज करके नई पावर पर डिवाइड कर दिया जाता है। ये हमने पिछले मेथड से ही क्वेश्चन को हल किया। हमारा टॉपिक जो है वो है सब्स्टिट्यूशन। हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये रकम दी हुई है, इसमें स्टूडेंट्स आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है उसमें जो टेक्निक है आपने उस टेक्निक को याद रखना है। वो टेक्निक ये है कि आपने वो फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया करना है जिसका डेरिवेटिव आने के चांसेस हों। जिस तरह इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव देखें 2x आ रहा है, कम से कम डेरिवेटिव आ रहा है ना, x आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम x का प्लस वन को t के बराबर सपोज कर लेते हैं, t रख लें, y रख लें या अदर कोई वेरिएबल रख लें। इसके बाद जब आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, फर्ज कर ली चीज, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसका डिफरेंशियल लिखना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया डिफरेंशियल। एक चीज होती है डेरिवेटिव, एक चीज होती है डिफरेंशियल, दोनों में फर्क है। यहाँ आपने डिफरेंशियल लिखना है। डिफरेंशियल एज इट इज लिखा जाता है जिस तरह डेरिवेटिव लिखा जाता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जिस तरह 2x है, प्लस वन का डेरिवेटिव 0 है। अब इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो x है, उसका डिफरेंशियल dx होगा। यहाँ आपके पास राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल t का डिफरेंशियल dt होगा। अब यहाँ से आप देखें x इंटू डी एक्स आपके पास है, x इंटू डी एक्स, जो एक्स्ट्रा है वो 2 इस जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इंटू डी एक्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू डी टी आ जाएगा। अब जो आपने चीज सपोज की है उन वैल्यूज को आप i में पुट कर दें। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका नाम आपने t सपोज किया हुआ है, इसकी पावर 50 एज इट इज रहेगी। x इंटू डी एक्स, इसकी जगह आ जाएगा 1/2 इंटू डी टी। अब जरा इसको मजीद हल करने की कोशिश करते हैं, t की पावर 50 इंटू डी टी। जी बिल्कुल आपको याद आ गया होगा कि ये एक आपके पास एक नई फॉर्म बन गई। ये देखें, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो वेरिएबल होता है वो चेंज होता है, उसकी विद रिस्पेक्ट टू भी चेंज हो जाती है। जिस तरह यहाँ वेरिएबल x था तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x था। अब यहाँ आपके पास वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ आपके पास t आ गया तो ये विद रिस्पेक्ट टू t बन गया। अब यहाँ एक फर्स्ट फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है कि t की पावर n x की पावर n की इंटीग्रेशन या t की पावर n की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, डेफिनेटली ये आपके पास क्या होगी, t की पावर 51 ओवर 51 प्लस c होगी। जी ये आपके पास i की वैल्यू आ गई। जी यहाँ आप एक बात नोट कीजिएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते वक्त हमारा आंसर जो है वो उसी वेरिएबल में होना चाहिए जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है। अब आप देखें आपका क्वेश्चन जो है वो x वेरिएबल में है, इट मीन्स हमारे पास आंसर भी x वेरिएबल में आना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे पास आंसर t वेरिएबल में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, t की जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की हुई थी उसको दोबारा इसमें पुट करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी पावर 51 ओवर 51 प्लस c। ये आपके पास देखिए, इसी क्वेश्चन को हमने सिंपल मेथड से हल किया था तो सेम आंसर आया था, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की मदद से हल किया तो आंसर सेम आ गया। जी स्टूडेंट्स, आपको मैं एक और क्वेश्चन करके उसकी एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या क्या चीजें सपोज कर सकते हैं और किस तरह सपोज कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। आपसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपके पास एक फंक्शन है, आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें। जिस स्टूडेंट्स आपको यहाँ नजर आ रहा है वही फार्मूला कि एक फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे,
इसमें आपने देखना ये है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव आने के चांसेस है। यहाँ देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आ रहा है। जी बिल्कुल, हम क्या करेंगे, जो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आने के चांसेस है हम उसका नाम टी सपोज कर लेते हैं। इसके बाद हम इसका डिफरेंशियल लिखेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है cos x, डेरिवेटिव इनटू dx इज इक्वल टू dt। अब आप इसको आई में सब्स्टिट्यूट करें। साइन एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट, इसकी पावर 2 वैसी रहेगी। cos इंटू dx, इसकी जगह आ जाएगा dt। अब आप देखें t की पावर 2 है, वही फार्मूला t की पावर 3/3 प्लस c। t की दोबारा वैल्यू पुट कर दें, t की पावर 3 साइन की पावर 3 इंटू एक्स ओवर 3 प्लस c। ये स्टूडेंट्स आपके सामने एग्जांपल पड़ी हुई है कि हमने सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है। बाज़ का क्वेश्चन की शेप ऐसी आ जाती है जिसको हम पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन की मदद से हल करते हैं, उसको भी हम इंशाअल्लाह ताला करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है। आपसे कहा जाए कि इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें। जी, हमने इसको कैसे हल करना है, मैं इसको पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन में लेके जा रहा हूं। आपने 3 फॉर्म्स जो हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में उन 3 फॉर्म्स की जगह कोई एक फॉर्म आ जाए तो उसको कैसे हल करना है। वो फॉर्म्स क्या क्या हैं, इनको देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस तरह की फॉर्म आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाए, तो इसमें आपने देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, नहीं आ रहा क्वेश्चन में। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसमें कम से कम डेरिवेटिव नहीं आ रहा। अब आप इस क्वेश्चन को इन फॉर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या इन फॉर्म के साथ कंपेयर हो रहा है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपके पास अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म हो तो आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमेशा x की जगह a सीकन थीटा पुट करेंगे। जी, ये पर्टिकुलर फॉर्म से इंटीग्रेशन की पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर कैसे करनी है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाए तो आप इसमें x की जगह हमेशा a टेंजेंट थीटा पुट करते हैं। और अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाए तो आप इसमें x की जगह हमेशा a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आपने स्टूडेंट्स 3 फॉर्म्स को अच्छी तरह याद रखना है कि इनमें से कोई एक फॉर्म आ जाए क्वेश्चन की तो आप उसको इस तरह की सब्स्टिट्यूट, इस तरह की वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को हल करें। मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप इसको देखें इन तीनों फॉर्म्स में से आप सेकंड फॉर्म को अगर देख रहे हैं तो आपके पास वो वाली फॉर्म बन रही है। अब इसमें ये मेंशन नहीं है कि इसके अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है या नहीं आ, आपने देखने फॉर्म कौन सी बन रही है। इसके लिए आपने देखना ये है कि x लेट x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। जैसा कि मैं सब्स्टिट्यूशन में बता के आया हूँ आपको कि जब आप सपोज करते हैं, लेट करते हैं, उसके बाद आप डिफरेंशियल लिखते हैं। अब आप x के बाद x का डिफरेंशियल लिखेंगे dx आ जाएगा। यहाँ आपके पास टेंजेंट थीटा का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये जो दो वैल्यू है इनको आप आई में सब्स्टिट्यूट करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, ए टेंजेंट थीटा इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इंटू ए सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हमने स्टूडेंट्स क्या किया है कि आपके पास ए टेंजेंट थीटा प्लस एक्स की जगह इस इक्वेशन, इस रकम में हमने एक्स की जगह ए टेंजेंट थीटा पुट कर दिया और आगे सारी की सारी सेम जो वैल्यूज निकली हमने वो पुट कर दी। अब आप देखते हैं कि यहाँ से ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इंटू ए सीकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जी, यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन लिखेंगे, जब उस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ए बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट इंटू ए सीकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जी, अब देखिए ए इंटू ए, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप ए स्क्वायर, और ये भी आप जानते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटी के मुताबिक ये आपके पास सीकंड स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर रूट इंटू सीकंड थीटा, सीकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आप देखें यहाँ आपके पास ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये इसके इससे कैंसिल हो रहा है, सीकंड थीटा इंटू सीकंड स्क्वायर थीटा, सीकंड की पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि सीकंड की पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा एक नया क्वेश्चन बन गया है, इसको अब आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर सीकंड की कोई पावर आ रही हो तो उसको पहले इसकी पावर को स्केयर यानी अलग अलग लिखा जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू सीकंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकंड थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखें यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सीकंड स्क्वायर थीटा है, सीकंड थीटा है। इसमें आप देखें यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन कोई भी फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव साथ नहीं आ रहा। सीकंड थीटा का डेरिवेटिव सीकंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा होता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इस वजह से हम इसको हल करने के लिए बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इसमें इसका नाम आप आई फर्स्ट फंक्शन और इसका नाम सेकंड फंक्शन रखेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों इंटीग्रेशन में और उनके ऊपर रूल नंबर 1 फेल हो रहा हो, ना लग रहा हो, तो आप उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से हल करते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इस चीज़ को आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि आपने किस फंक्शन को यू कहना है, किस फंक्शन को वी कहना है, यानी फर्स्ट फंक्शन किसको कहना है, सेकंड फंक्शन। यहाँ मैंने फर्स्ट फंक्शन सीकंड थीटा को रखा, सेकंड फंक्शन सीकंड स्क्वायर थीटा को रखा। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर हम u इंटू वी फॉर्म अप्लाई करें, u इंटू वी फॉर्म मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई, इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाता है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, दोनों को हल करके जो आंसर आता है उसकी आप इंटीग्रेशन लिखते हैं। यही फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सेकंड थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सेकंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट थीटा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखें सेकंड थीटा फर्स्ट फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लिखना है, सेकंड थीटा का डेरिवेटिव सेकंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ये आपके पास बन जाएगी टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी इंटीग्रेशन। यही फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है, आपके सामने पड़ा हुआ है। जी मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल u इंटू वी फॉर्म उस वक्त अप्लाई करते हैं जहाँ रूल नंबर 1 फेल हो रहा हो। यहाँ देखें रूल नंबर 1 फेल हो रहा था, नहीं अप्लाई हो रहा था, तो हमने इसको बाय पार्ट्स किया है। बाय पार्ट्स में हमने सेकंड थीटा को फर्स्ट फंक्शन का नाम रखा और दूसरे को सेकंड स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन का नाम दिया। अब आपके पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू सेकंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इनको मल्टीप्लाई करें, सेकंड थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा
इंटू डी थीटा। ये आपके पास ए स्क्वेयर एज इट इज आ गया, इस ए स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई, ए स्क्वेयर इंटू सीकंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस यहाँ आ जाएगा ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ सीकंट थीटा। यहाँ आप देखें टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, आपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज के मुताबिक टेंजेंट स्क्वेयर थीटा की दोबारा वैल्यू पुट करनी है सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिकॉज सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इसमें से आप इसको इधर में रिमूव कर लें, इसको इधर मूव कर दें, तो ये आ जाएगा सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है देखते हैं हम आगे जाके। सीकंट थीटा टेंजेंट थीटा माइनस ए स्क्वायर इनटू सीकंट क्यूब थीटा माइनस सीकंट थीटा इनटू डी थीटा। जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ सीकंट थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास ए स्क्वायर इनटू सीकंट थीटा टेंजेंट थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सीकंट स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा प्लस ए स्क्वायर इनटू सीकंट थीटा इनटू डी थीटा। जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके हर एक की अलग अलग इंटीग्रेशन लिख ली है। यहाँ आप देखें ए स्क्वायर इनटू सीकंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा माइनस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्यूब है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकंट क्यूब थीटा इनटू डी थीटा प्लस ए स्क्वायर। यहाँ आप देखें सीकंट थीटा का बाकायदा हमने फार्मूला भी प्रूफ किया है कि सीकंट थीटा की इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है क्या जी, नेचुरल लॉग ऑफ सीकंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब यहाँ आप देखें ये रकम भी हमारे पास रहती है जिसकी इंटीग्रेशन निकालना बाकी है। हम इस क्वेश्चन को आगे फिर हल करें। देखें, अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन की असल शेप में आ रहा है ए स्क्वायर इनटू, इसका मतलब है जब मैं इसको हल करूंगा दोबारा फिर यहाँ क्वेश्चन आकर रुक जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आई की वैल्यू आ रही है। आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर सीकंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा माइनस, अब देखिए इस रकम को अगर आप देखें, इतनी रकम जिसको मैंने सर्कल किया है और इधर इस रकम को देखें, ये जो मैंने इधर सर्कल किया है, इन दोनों रकमों को देखें तो इसमें ये दोनों रकमें सेम आ रही है। इसका मतलब है ये कि इसका नाम क्या है, आई है, तो हम यहाँ आई पुट कर दें। आई प्लस ए स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ सीकंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। जी, इस आई को लाकर मैं इधर मूव कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये आपको समझ आ गई, यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। ये आपके पास आ जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर सीकंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस ए स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ सीकंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। यहाँ से आप क्या करें, आई प्लस आई 2i आ जाएगा, इसको मैं 2i कर 2i। जी, इसमें से 2 को इधर लाकर डिवाइड कर दे तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर बाई 2 सीकंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस c। ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई। हमने सब्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह पढ़ी है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते वक्त आपका आंसर हमेशा जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उसी वेरिएबल में आंसर आना चाहिए। आप स्टूडेंट्स देखें, हमारा जो आंसर था, क्वेश्चन था, वो x वेरिएबल में था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट इंटू डी एक्स था। हमारा आंसर भी एक्स वेरिएबल में आना है, लेकिन ये तो थीटा वेरिएबल में आ रहा है। जैसा कि आप देखें कि आपने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x की जगह पुट किया था a टेंजेंट थीटा। यहाँ से आप a को इधर रिमूव करें, x ओवर a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से
टेंजेंट थीटा है, सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालें। सीकेंट थीटा क्या होता है जी? ये आपके पास होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट फंडामेंटल आइडेंटिटी के मुताबिक 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इसको हल करें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ओवर ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीकेंट थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट है ओवर ए। ये सीकेंट थीटा की वैल्यू है, ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू। जी वैल्यूज लगाते हैं हम, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा की वैल्यू देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट ओवर ए, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? एक्स ओवर ए। यहां से हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली प्लस ए स्क्वायर बाय 2 नेचुरल ऑफ सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा आपके पास क्या है? एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू लग गई प्लस सी। ये स्टूडेंट्स हमने जो सब्स्टिट्यूट की थी वहां से वैल्यूज निकाली, आपके सामने पड़ी हुई है। यहां से आप क्या करेंगे? यहां से अब आप ये देखिए a इंटू ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया आपके पास x, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स ओवर ए प्लस सी। यहाँ आप एक स्टेप बोर्ड से देखिएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ आप देखें दो रकमें डिवाइड हो रही हैं। अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हो, लॉगरिथम हो, नेचुरल लॉग हो, तो दो लॉगरिथम माइनस हो जाते हैं। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स, एक रकम ये आ गई, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी। यहां से आप देखें एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी। जी स्टूडेंट्स देखिए, ए आपके पास यहाँ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो किसी भी रकम का नेचुरल लॉग, जब कांस्टेंट रकम का नेचुरल लॉग निकालेंगे तो आंसर एक कांस्टेंट रकम आएगी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहे हो तो उनका आंसर भी एक कांस्टेंट रकम आता है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स माई प्लस सी। ये आपके पास आएगी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, ये आपके पास कांस्टेंट प्लस माइनस कांस्टेंट, तो ये आपके पास कांस्टेंट ही होता है। इन दोनों की जगह, इन दोनों रकमों की जगह हमने क्या पुट कर दिया? ये दोनों कांस्टेंट को ही शो करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ा हुआ है। मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से हल किया है, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की मदद से हल किया है। आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमेशा उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव आने के चांसेस हो। अगर ऐसे ना हो तो फिर मैंने आपको 3 फॉर्म्स पर्टिकुलर बताई है, उन फॉर्म्स को कंपेयर करते हुए हम इंटीग्रेशन को हल करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कुछ क्वेश्चंस आपको और लिखवाऊं और साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी समझाने की कोशिश करूँ। इंशाल्लाह ताला बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।